Hello bachon, let's read this question, and the question says that a group of 10 observations has mean 5 and standard deviation 2 into square root 6. Another group of 20 observations has mean 5 and standard deviation 3 into square root 2. Then the standard deviation of combined group of 30 observations is. Now let's see the options. Option 1 square root 5, option 2 2 into square root 5, option 3 3 into square root 5 एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर एक ग्रुप है 10 ऑब्जर्वेशंस का, उसका मीन जो है वो 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 है। और यहाँ पर एक और ग्रुप है जिसमें 20 ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका मीन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है कंबाइंड ग्रुप ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस का। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट combined स्टैंडर्ड डेविएशन तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और कंबाइंड का मतलब है कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है तो उन्हें हम ले लेंगे 1 और 2 ऑब्जर्वेशन। तो इनका जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इक्वल होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n1 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, और यहाँ पर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू एन सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 ये आएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों d होता है d1 होगा, बेसिकली d1 क्या होगा, यहाँ पर d1 होगा हमारे पास x1 बार माइनस x12 बार। तो बच्चों x12 बार जो है इसे हम बोलते हैं कंबाइंड मीन, और यहाँ पर d2 जो होगा बच्चों d2 होगा यहाँ पर हमारा x2 बार माइनस x12 बार। तो यहाँ पर बच्चों x12 बार क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल होगा n1 x1 प्लस n2 x2 यहाँ पर ये बच्चों n2 है n2 x2 बाय n1 प्लस n2 के। यहाँ पर बच्चों n1 जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट ग्रुप है और n2 जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेकंड ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारे पास जो n1 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट ग्रुप में वो कितनी है बच्चों 10। हमारे पास जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है फर्स्ट ग्रुप का वो है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 ये है बच्चों यहाँ पर। और मीन क्या है हमारे पास, इनका मीन है 5। मीन क्या है हमारे पास, मीन है इनका 5। अब इसी तरह अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए देखें बच्चों तो n2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सेकंड ग्रुप में है वो है 20। उनका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और मीन क्या है हमारे पास सेकंड ग्रुप का भी बच्चों वो हमारे पास 5 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास x12 बार क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे पास इक्वल होता है n1 x1 प्लस n2 x2 बाई n1 प्लस n2 के। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास 10 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 5 बाय 10 प्लस 20। तो ये इक्वल होगा हमारे पास 5 के। यहाँ से ये बच्चों 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये सभी वैल्यूज़ फॉर्मूले में रखें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो हमारे पास समीशन यहाँ पर सिग्मा 12 जो है बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n1। तो बच्चों n1 क्या है यहाँ पर, n1 10 है। फिर है हमारे पास
सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर, तो सिग्मा अगर हम देखें सिग्मा वन क्या है बच्चों, 2 × स्क्वायर रूट 6, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा हमारे पास 24, 24 प्लस यहाँ पर है बच्चों फिर हमारे पास d1 स्क्वायर, तो d1 हम जानते हैं d1 क्या होगा, यहाँ पर d1 होगा x1 बार माइनस x12 बार, तो x1 क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 5 है, और x12 बार क्या आया है हमारा, ये भी 5 आया है, तो इनका स्क्वायर। फिर ये इसी तरह हमारे पास आएगा प्लस n2, तो बच्चों n2 क्या है 20, फिर है यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप का जो है उसका स्क्वायर, तो वो है हमारे पास 3 × स्क्वायर रूट 2, तो इसका स्क्वायर होगा हमारे पास 18 प्लस प्लस x2 बार माइनस x12 बार का स्क्वायर, तो ये होगा बच्चों 5 माइनस 5 स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा हमारे पास n1 + n2, डिवाइड में आएगा हमारे पास n1 + n2, तो ये हो जाएगा 10 + 20। तो यहाँ से बच्चों समीश हमारे पास σ12 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये बच्चों ये आएगा यहाँ से 5 - 5 स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास आएगा 24 + 20 इंटू यहाँ पर ये आएगा बच्चों 18 बाय 30 ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ये आएगा बच्चों हमारे पास 24 + 36/3 या फिर हम कहें √20, और बच्चों √20 जो है हमारे पास ये इक्वल होता है 2 × √5 के, तो हमारे पास ये आएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन 30 ऑब्जर्वेशंस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, हमारे पास ये है ऑप्शन 2 × √5। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।